हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। ये पार्ट 4th है। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने लैंड सॉइल और वाटर के टॉपिक को कवर किया था। अगर आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्रीवियस वीडियो में हम लैंड सॉइल एंड वाटर के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के टॉपिक को पढ़ेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। अब जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होती कहाँ पर है, देखिए आपने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा क्लास 7th में। लिथोस्फेयर मतलब लैंड से रिलेटेड, आपका हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी जहाँ पर हो, और एटमॉस्फेयर हवा। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको जोन को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर आपकी लाइफ क्या है, पॉसिबल है, सर्वाइवल पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथिंग के लिए। तो क्या है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि प्लांट आपको क्या देता है, टिम्बर, लकड़ी देता है, शेल्टर देता है एनिमल्स को, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ब्रीथिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोटेक्ट करता है। सॉइल अच्छी होगी तो आपकी क्रॉप भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। हेल्प करता है स्टोर करने में अंडरग्राउंड वाटर को। आपको फ्रूट्स देता है, ओके, गम देता है, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं जैसे तुलसी वगैरह जो है, ठीक है। और पेड़ से क्या बनता है, पेपर भी बनता है, जिनसे आप कॉपीज़ पे जो लिखते हो, वो जो पेपर्स है वो किससे मिलते हैं, हमें पेड़ से मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूजेस है प्लांट्स के, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड्स हो जाएगा आपका, वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड हो जाएंगे आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो पानी में जो जानवर रहते हैं। ये हमें क्या देते हैं, एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड एंड वूल्स, देखिए दूध वगैरह जो मिलता है, वूल जो मिलती है शीप से, है ना। और देखो लेदर भी जानवरों से बनता है, पर लेदर जो है हमें एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से। इंसेक्ट्स और बीज वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती हैं, हनी प्रोवाइड करती हैं। ये हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में फ्लावर्स के, और हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। देखो डिकम्पोजर्स कैसे, जैसे कि जो चीज़ मर जाती है, ठीक है, जो डेड बॉडीज़ जो होती हैं जानवरों की ही, एनिमल्स की ही, उनको ये लोग क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। एक चीज़ एक टाइप से क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। ये क्या करते हैं, उनको फीड कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। वल्चर्स, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ विटल क्लेंजर ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट को खा लेती हैं, ठीक है। और जो वल्चर जो है वो क्या है, एक स्कैवेंजर है, मतलब जो डेड बॉडीज़ को, जो मैंने आपको बताया, जो मरे हुए जानवर जो होते हैं, अगर वो रहेंगे, उनको कोई खाएगा नहीं, तो बहुत ही इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, ठीक है, बीमारियां फैलेंगी। तो एक टाइप से क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, क्लेंजर का काम करता है इन्वायरमेंट को, क्योंकि उस चीज़ को खा लेता है तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ रहता है। तो एनिमल्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, पर वो एक दूसरे से मतलब इंटरलिंक्ड रहते हैं, और वो हमारी इकोसिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब देखो जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड रहती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। जो मेजर वेजिटेशंस हैं जो क्या है, वो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स हैं एंड टूंड्रा। देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है। इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल्स ह्यूज ट्री में थ्राइव, मतलब पेड़ जो होते हैं बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग एब्यूडेंट वाटर सप्लाई, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ एरिया का फॉरेस्ट मतलब बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे जंगल काफ़ी ज़्यादा होता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। अगर जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी होगी वहाँ पे पेड़ों के साइज़ भी आप देखोगे थोड़े छोटे होंगे, ठीक है।
और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनकी ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और डेंसिटी में मतलब इतना घना जंगल नहीं होगा। जैसे आप हिली रीजन पे देखिए, वह बारिश कितनी होती है, कितना पानी होता है, वहाँ के पेड़ इतने लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और आप प्लेन्स की जगह पे देख लीजिए, वहाँ पे इतना नहीं होता, वहाँ के पेड़ इतने लंबे नहीं होते जितने पहाड़ों पे जो होते हैं। ओके, शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो थोड़े मिडिल साइज़ के जो छोटे ट्रीज़ होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे मॉडरेट बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड बोलते हैं। अब जो थॉर्नी श्रब्स जो होती हैं आपकी, ओके, और स्क्रब्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो ड्राई रीजन में होते हैं, जहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है, जैसे आपके डेजर्ट वगैरह जो हो गए। ओके, इधर जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू इधर क्या होता है आपका, इन एरिया में जो प्लांट जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती है बहुत ही डीप होती है, ठीक है, और उनकी जो लीव्स होती है वो कांटेदार होती है, तो ये रिड्यूस करती है लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर आप इधर अंदर पानी भी नहीं दोगे तो भी ये मतलब काफ़ी टाइम तक पेड़ जो है वो रहेंगे, क्योंकि कांटेदार होते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इतना मॉइस्चर का लॉस इसमें नहीं होता, ठीक है। Tundra vegetation of cold polar region comprises of mosses and lynches. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. अब आज के टाइम पे क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अब लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए तो उन्हें एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, मतलब जंगल बहुत जल्दी क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, हमें बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने ये जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब फॉरेस्ट वगैरह, इसको क्या करें, बचाएं, इसको कंजर्व करें। देखो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, हमारी वेल्थ, ठीक है। प्लांट क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ठीक है, और ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जो क्लाइमेट का जो चेंज है, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट है, और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, मतलब जो इंसान जो कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो इनकी जो जानवर जो रहते हैं, इनकी नेचुरल हैबिटेट्स पे क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आप उनके जंगल को ख़त्म कर दोगे तो वो कहाँ रहेंगे, उनको फिर कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनी स्पीसीज इससे क्या हो रही हैं, बिकम वैल्यूरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। मतलब अब वो प्रजाति या तो ख़त्म हो गई हैं या फिर ख़त्म होने वाली हैं, वो इस सिचुएशन पे आ गई हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब मैंने आपको बताया कि जंगलों को काटा जा रहा है, लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई ह्यूमन इंटरफेयर जो करता है। अब जंगलों में आग लग रही है, ठीक है, सुनामी आ जाती है, लैंड, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनसे भी बहुत असर पड़ता है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ अ पोचिंग which result is a sharp decline in the number of particular species. पोचिंग मतलब आप इलीगल क्या कर रहे हो, मार रहे हो, शिकार कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि काले हिरन की हुई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो अगर आप इलीगली मार रहे हो, ठीक है, जानवरों को, तो इससे भी बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ओके, इलीगल पोचिंग की जाती है, ठीक है, क्यों, उनका कुछ लोग ट्रेड करने के लिए करते हैं, उनकी स्किन्स बेची जाती हैं जानवरों की, नेल्स होते हैं, टीथ होते हैं, उनके सींग होते हैं, फेदर होता है, इन सब को बेच करके क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। अब कुछ जानवर हैं जैसे कि टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, ठीक है, इन सबको क्या किया जा रहा है, इन सबको कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इनको नहीं मारना चाहिए हमें। अब क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, जैसे आपने बहुत सारे पार्क सुने होंगे, जैसे असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। तो ये सब पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो है और जो वाइल्ड लाइफ है, हम उसको बचाने के लिए ये सब बनाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, इनको भी कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है।
हमें जो प्रीशियस रिसोर्सेज है उनको भी कम होने से क्या करना है, सेव करना है. देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब. अगर आप इन स्पीसीज को डिस्टर्ब नहीं करोगे, मतलब मारोगे नहीं, तो एक टाइप से क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज. आप नेचुरल हैबिटेट्स को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो. अगर आप इन सबको, जंगलों को काट रहे हो, तो जानवरों को आप क्या कर रहे हो, नुकसान ही पहुंचा रहे हो. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और एंड वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार रहे हो, तो उससे क्या है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं. तो अब अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि आप सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, इनको इनकरेज किया गया, ठीक है, एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. इसमें क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि आप पॉल्यूशन मत करो, इलीगल पोचिंग मत करो, ठीक है. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. स्कूल चिल्ड्रन को एनकरेज किया जाता है, जैसे कि लोगों को, बच्चों को हम ले जाते हैं ट्रिप पे, ले जाते हैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ले गए बच्चों को दिखाने के लिए, वहाँ पे दिखाया जाता है उनकी हैबिटेट को. मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारी कंट्रीज़ ने पास करे हैं लॉ कि आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, आप जानवरों को मारोगे नहीं, ठीक है. इन इंडिया किलिंग लाइन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इज़ इलीगल. इंडिया में इन जानवरों को मारना क्या है, इलीगल है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. इसके तहत अभी हम इसको पढ़ेंगे, जो कुछ स्पीसीज़ हैं और जो एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स की जो कुछ स्पीसीज़ हैं और बर्ड्स की जो कुछ स्पीसीज़ हैं, मतलब प्रजातियां जो हैं, उनको ट्रेड करने से प्रोहिबिट मतलब रोका गया है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. हमें अपने प्लांट्स को बचाना, जानवरों को बचाना, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है. एक इंसानियत के नाते हमें इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए. ओके. जैसे इसमें आपको ग्लॉसरी में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता रखा है. सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. बायोस्फीयर, जैसे मैंने आपको बताया, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब होती हैं जहाँ पे हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, इनके लिए ये बनाई जाती हैं. अब CITES, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज of wild fauna and flora is an international agreement between governments. ठीक है. इसका एम क्या है, टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. मतलब वही कि आप इनके सर्वाइवल को थ्रेट नहीं पहुंचा सकते, मतलब आप नुकसान नहीं कर सकते, इनको मार नहीं सकते, इनके लिए, इनके ऊपर इलीगल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are to be protected. ठीक है. तो 5,000 एनिमल्स और 28,000 प्लांट्स की स्पीसीज़ को हमने क्या करा है, प्रोटेक्ट करा है. और ये आपको कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, लाइक बियर्स, डॉल्फिन्स. ओके. तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये एंड होता है. होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. अगर आप SST के चैप्टर्स को और जो 8th क्लास के आगे के चैप्टर्स उनको समझना चाहते हैं, ओके, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.